कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। बॉयकॉट करने का चुनाव, इनका जो गेम है हम समझ गए। चुनाव का क्या मतलब रहेगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात करके तेजस्वी यादव ने जो हंगामा खड़ा किया है, उसने चुनाव आयोग की हालत खराब कर दी है। उसने इस पर सफाई तो पेश की, लेकिन वो अपने आप में उसके लिए फंदा बन गया है। सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। जरा सोच कर देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया हो, सीपीआई-एमएल ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया हो, और ऐसी तमाम पार्टियां ऐलान कर दें कि जब चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया तो सीधे भाजपा को सरकार बनाने का न्योता ही क्यों नहीं भेज देते। जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का चुनाव। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है कि चुनाव का बहिष्कार भी हम कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की बेईमानियां बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, और इसी तरह चुनाव होना है तो इसका कोई मतलब नहीं। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तेजस्वी यादव ने यह कहकर चुनाव आयोग को सदमे में डाल दिया है कि आपने हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो जिस नीयत के साथ चुनाव का संचालन करना चाहता है, उस नीयत में खोट है और लोकतंत्र की हत्या पर वो आमादा है। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। चुनाव आयोग की अब सिट्टी पिट्टी गुम है। सिट्टी पिट्टी गुम है बीजेपी की, और सबसे ज्यादा सिट्टी पिट्टी गुम है दोनों के मालिक नरेंद्र मोदी की। इनका जो गेम है हम समझ गए। बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल ने पटना से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव आयोग, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास हिला दिया है। जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। इधर राहुल गांधी और उधर तेजस्वी यादव की मोर्चेबंदी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की धज्जी उड़ाकर रख दी है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने देश के बच्चे बच्चे तक इस संदेश को पहुंचाने में ताकत झोंक दी है कि भारत का चुनाव आयोग एक भ्रष्ट चुनाव आयोग है, जो संविधान, लोकतंत्र, नैतिकता और पारदर्शिता की धज्जी उड़ाकर मोदी और भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के एक सूत्री एजेंडे पर काम कर रहा है। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। अब चुनाव आयोग की हवा टाइट है। चौतरफा हमलों से तिलमिलाए आयोग ने जवाब देने की बजाय तेजस्वी यादव पर ही हमला बोल दिया और पूछा कि क्या चुनाव के बहिष्कार के डर से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ना निभाए। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग सरासर बकवास कर रहा है, हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि आप लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग ड्रामा कर रहा है। आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, हम आपको बेनकाब करके छोड़ेंगे। आपने लाखों मतदाताओं को जोड़ने और हटाने में घपलेबाजी की है। That constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters, voter deletion, voter addition. चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा, बकवास मत कीजिए, आपकी चोरी पकड़ी गई है। अगर आप या आपके अधिकारी सोच रहे हैं कि आप लोकतंत्र की चोरी करके बच निकलेंगे तो गलत फहमी में है। कान खोलकर सुन लीजिए, हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। So we have caught them.
Okay, and I want to send a message to Election Commission. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. अब चुनाव आयोग चेहरा बचाने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसका नकाब उतर चुका है। हम आयोग की बदमाशी और बेईमानी के आगे हथियार डालने वाले नहीं हैं। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग एक बेईमान चुनाव आयोग है और हमें उस पर भरोसा नहीं है। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। दरअसल बीजेपी और चुनाव आयोग की सारी गणना फेल हो गई है। बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल ने उसे फंसा दिया है। कुछ सवाल हैं जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं है। कई लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। मोदी, भाजपा और चुनाव आयोग ने सोचा था कि इस तरह खुलकर सवाल उठाने वालों को मिलकर आसानी से चुप करा देंगे। कोशिश भी भरपूर की, लेकिन इस चक्कर में चुनाव आयोग के सामने रोज नई नई मुसीबतें खड़ी होती चली जा रही। आज कुछ कहता है, कल कुछ, परसों कुछ। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। ये फैक्ट है और चुनाव आयोग इससे भाग नहीं सकता। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्यों वोटर लिस्ट का मशीन रीडेबल फॉर्मेट मुहैया नहीं कराना चाहता चुनाव आयोग, क्योंकि उसमें सर्च करके किसी नाम या पते को खोजा नहीं जा सकता कि वो कितनी जगह है और वोटर लिस्ट में क्या घपलेबाजी है। प्रॉब्लम क्या है? ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। राहुल ने कहा, मतदाताओं का जो डेटा चुनाव आयोग वर्ड फाइल में 1 सेकंड में मुहैया करा सकता है, वो भी पूरे देश का, वो काम केवल एक चुनाव क्षेत्र में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करने में हमें 6 महीने लग गए। और तब जाकर हमारी समझ में आया कि वो क्या घपला कर रहा है। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस लड़ाई के 3 सिरे हैं। पहला महागठबंधन, दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, और तीसरा चुनाव आयोग। और तीनों ही अपने आप को सही बता रहे हैं और तीनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।